रामलला प्राण प्रतिष्ठा जो है भी हुई है अयोध्या में। तो यहाँ से जो मेन मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। तो ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 22 जनवरी 2024 को। किन्होंने किया है? तो पीएम मोदी ने जो है ये किया है उद्घाटन राम मंदिर का। मुहूर्त कब से कब तक था? तो 12:29:08 से 12:30:32 तक जो है 84 सेकंड का ये शुभ मुहूर्त था। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट आ सकता है। न्यायालय जो है, अब इसका जो थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। 1885 में जो है पहली बार ये विवाद जो था, क्योंकि वहाँ पे बाबरी मस्जिद को बाबर ने बना दिया था, तो उसका विवाद जो है फिर ये कोर्ट चला गया। कोर्ट में जो है पहली बार इसको याचिका खारिज कर दी गई। लेकिन 2019 में जो है 9 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस जो थे रंजन गोगोई जो थे, इन्होंने 5 जजों की एक बेंच से यह फैसला हिंदू पक्ष को दिया और वहाँ पे जो है राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। तो राम मंदिर निर्माण से थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। फरवरी 2020 में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की गई। पहले की ये भी इंपॉर्टेंट है, 9 नवंबर 2019 को ये फैसला आया था, तो ये भी आप अच्छे से याद रखें डेट। फरवरी 2020 में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसके महासचिव चंपत राय हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अगस्त 2020 को मंदिर भूमि का पूजन किया गया। 5 अगस्त 2020 को 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब राम मंदिर से थोड़े संबंधित फैक्ट देखते हैं। राम मंदिर जो है ये 3 मंजिला है। शैली कौन सी है? तो नागर शैली में निर्मित है। वास्तुकार कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रकांत बी सोमपुरा जो हैं ये राम मंदिर के वास्तुकार हैं। निर्माण कंपनी जो है कौन सी है? तो वो है लार्सन एंड टर्बो द्वारा जो है इसको निर्माण किया गया है। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 2.7 एकड़ में, जबकि मंदिर 57,400 वर्ग फीट में है। ठीक है, जबकि टोटल मंदिर परिसर कितना है? तो वो है 70 एकड़। अब देख लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो ईस्ट से वेस्ट तक जो है 380 फीट हो गई, चौड़ाई हो गई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट है शिखर सहित। मंडप कितने हैं? तो 5 मंडप हैं, 44 द्वार हैं। तो ये था हमारा राम मंदिर का। और अब बात करते हैं रामलला की मूर्ति का। तो रामलला की जो मूर्ति है वो राम जी के लगभग 5 वर्ष की उम्र में जो है हंसते हुए उस मूर्ति को दिखाया गया है। मूर्तिकार कौन थे? तो वो थे अरुण योगीराज, ये कर्नाटक से हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अरुण योगीराज। वजन कितना है मूर्ति का? तो 200 किलोग्राम है। ऊंचाई कितनी है? 4.24 फीट है, जबकि चौड़ाई है 3 फीट। शैली कौन सी है? तो कृष्ण शैली है। और मूर्ति के दोनों ओर भगवान विष्णु के 10 अवतार जो है उनको दिखाया गया है। रामलला का बाल्य रूप है, 5 वर्ष की उम्र की लगभग वो मूर्ति बनाई गई है, जिसमें उनको हंसते हुए दिखाया गया है और कमल के ऊपर विराजमान है। श्यामल रंग और श्याम लीला पत्थर का, इसमें एक ही प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है। उपहार की मैं बात करें तो ताला जो है वो 400 किलोग्राम का और चाबी 30 किलोग्राम की, ये जो है उपहार सत्य प्रकाश शर्मा और रुक्मणी शर्मा जो अलीगढ़ के हैं इन्होंने दिया है। मंदिर घंटा जो है जलेसर एटा की एक फर्म सावित्री ट्रेडर्स हैं, इन्होंने जो है मंदिर घंटा दिया है। तो ये राम मंदिर से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो इसमें कवर किए गए। अब जो जनवरी का करंट अफेयर उसको देख लेते हैं। 25 जनवरी तक ये अपडेट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नौसेना अभ्यास क्या है? अयुत्या। तो ये एक पहली बार अभ्यास हुआ है, पहली बार नौसेना का अभ्यास है। किसके बीच में? भारत थाईलैंड के बीच में। और ये किससे संबंधित है? अयोध्या और अयुत्या। तो अयुत्या क्या एक थाईलैंड का एक शहर है। तो अयोध्या और अयुत्या जो है इन दोनों में एक प्राचीन संस्कृति के लिए जो है इस नौसेना अभ्यास को किया गया है। इन दोनों शहरों के बीच में अटूट संबंध को दर्शाया गया है इस नौसेना अभ्यास में। तो इंपॉर्टेंट है भारत थाईलैंड के बीच में। दिसंबर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया और दीप्ति शर्मा भारत को चुना गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 2023 में हरियाणा में शुरू हुआ 17 जनवरी से। तो इम्पोर्टेंट है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। न्याय की प्रतिमा जो है भीमराव अंबेडकर जी की, यहाँ पे लिखा नहीं है, भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है न्याय की प्रतिमा 206 फुट। तो पूछा जाएगा कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस न्याय की प्रतिमा जो थी भीमराव अंबेडकर से संबंधित कहाँ पे स्थापित हुई है? तो ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई है।
ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है ये सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं उनका खात्मा करने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। कुवैती दिनार क्या है? तो कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इस टाइम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका भी हाल ही में आयोजन हुआ है, हो रहा है मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये 13वां संस्करण है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं? तो तमिलनाडु में आयोजित हो रहे हैं। 2024 से 2028 तक आईपीएल टाइटल्स जो है स्पॉन्सरशिप किसने ले ली है? तो वो है टाटा ग्रुप ने जो है आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप जो है टाटा ग्रुप ने ले ली है। आगे देखते हैं, सैन्य अभ्यास जो है वो डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत यूएई के बीच में राजस्थान में आयोजित हुआ। इसका हम एकदम रिवीजन कर रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी स्पीड से इसमें बता रहे हैं, बाकी आप समझते रहना। तो डेजर्ट साइक्लोन जो है किसके बीच में हुआ? भारत यूएई के बीच में राजस्थान में ये सैन्य अभ्यास हुआ। देश का पहला सैनिक कन्या स्कूल जो है इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो वो हुआ है वृंदावन में। संबिंद गुरुकुलम के नाम से राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तो देश का पहला सैनिक कन्या स्कूल वृंदावन मथुरा में। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो जम्मू कश्मीर जो है पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पृथ्वी योजना जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की है, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। पृथ्वी प्रणालियों के साथ हमारी समझ और बातचीत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला जो है पहला राज्य कौन बन गया? तो वो बन गया है पंजाब। इसमें एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को इसमें रखा गया है जो प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। भारत पार्क जो है यूएई में खुलेगा। इसमें क्या होगा कि जो भारत के उत्पाद हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय खरीद की सुविधा के लिए जो है भारत पार्क की स्थापना यूएई में की जाएगी। संस्कृति के आयाम पुस्तक किसकी है? तो ये मनोरमा मिश्रा की है, संस्कृति के आयाम पुस्तक। एआई ओडीसी पहल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू की है। इंडिया की 10,000 भारतीय डेवलपर्स को कौशल प्रदान करने के लिए जो है एआई ओडीसी पहल की शुरुआत की गई है। अल्बारो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये मेडागास्कर में अभी हाल ही में आया है, तो इम्पोर्टेंट है। 2024 का पहला चक्रवात है अल्बारो उष्णकटिबंधीय मेडागास्कर में। चंद्रमा के लिए अमेरिका ने लॉन्च किया, वो किया है पेरेग्रीन वन लैंडर। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो बनी है दिव्या कीर्ति, राजस्थान। तो अभी हाल ही में जो है अर्जुन पुरस्कार 26 लोगों को मिला है, जिसमें अर्जुन जो है मोहम्मद शमी को मिला है अर्जुन पुरस्कार, एकमात्र क्रिकेटर हैं। और दिव्या कीर्ति जो हैं घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को जो अभी हाल ही में नासिक में इसको मनाया गया। इस बार थीम थी इसकी इट्स ऑल इन द माइंड। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ पे मनाया गया है? नासिक में। भारत में हरित ईंधन गठबंधन पहल की शुरुआत किसने की? तो डेनमार्क ने जो है भारत में हरित ईंधन गठबंधन पहल की शुरुआत की है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति सत्र की मेजबानी पहली बार भारत करेगा। कब करेगा? 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में। जबकि 2023 में जो है भारत के 2 स्थानों को भी इसमें चयन किया गया है। रामलला दर्शन योजना जो है ये किसने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने ये योजना शुरू की है अयोध्या धाम की मुफ्त यात्रा के लिए। भारत का एक आर्कटिक अभियान था जिसमें हाल ही में बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक भी शामिल हुए हैं। भारत अर्थव्यवस्था जो है $5 ट्रिलियन का लक्ष्य 2027-28 तक है, और $30 ट्रिलियन का लक्ष्य जो है वो 2047 तक इन्होंने रखा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर भारत का कौन सा है? तो वो है मेघालय का बर्नीहॉट। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर रिपोर्ट में ये कहा गया है। मिलन 2024 एक नौसेना अभ्यास है जो 5 देशों के बीच में हो रहा है। 12वां संस्करण है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम थी इस बार राष्ट्र की सेवा में। भारतीय सेना 15 जनवरी। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो है वो पेंच टाइगर रिजर्व बन गया है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क ये महाराष्ट्र में है। पहले बीच गेम्स का भी हाल ही में आयोजन हुआ है। तो जो समुद्र के किनारे बीच होता है उसमें दमन द्वीप में इस खेलों का आयोजन किया गया। इसमें पहला स्थान जो है वो मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया। निपा वायरस टीके का पहला परीक्षण शुरुआत कर दी है ऑक्सफोर्ड द्वारा। ये जो है CHDO/1 निपाह बी,
इस नाम से जो है इस टिक्के की शुरुआत की गई है। तो अभी इसका जो है परीक्षण किया जा रहा है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए हैं। इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ओपेनहाइमर ड्रामा श्रेणी में मेल एक्टर्स जो है सिलियन मर्फी जो है इनको दिया गया, फीमेल एक्टर जो है लिली ग्लैडस्टोन को दिया गया, जबकि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। मोदी एनराइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का अनावरण अभी हाल ही में किसने किया, तो वो किया है भूपेंद्र यादव ने। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम 2024 में हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना, ये था इसकी थीम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी हाल ही में 2024 में आया। इसको जारी कौन करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स जो लंदन यूके से है ये जारी करता है इसको। और पहला स्थान पर जो है इसमें 5 देशों को रखा गया है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, इसमें 5 देशों को रखा गया है। भारत की रैंक जो है इसमें 80 रैंक है। 62 देश में वीज़ा फ्री है भारत का इसके अनुसार। तो हेनले पासपोर्ट रैंक 2024 में भारत की रैंक कितनी है, 80 रैंक है। अटल सेतु अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर और ये मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इसके नाम से भी जाना जाता है इसको। और इसका उद्घाटन अभी 12 जनवरी को जो है मोदी जी ने किया है। बेसन लड्डू को मिला है जीआई टैग। तो हनुमानगढ़ी प्रसिद्ध अयोध्या के जो है बेसन लड्डू को जो है अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। भारत का पहला केंद्र वित्तीय पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ पर खुला, तो ये खुला है मुजफ्फरनगर में। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक MJ अकबर जो है की है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो वो बन गए हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। इन्होंने विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ दिया है। 3D शहरी डिजिटल ट्वीन विकसित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है वाराणसी, जो शहरों में 3D ट्वीन्स विकसित करेगा। विश्व धरोहर स्थल पर सौर ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन किसने किया, तो जो मिस्र है उसने विश्व धरोहर जो स्थल है वहाँ पे सौर ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन किया है। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेज़बानी कौन करेगा, तो वो भारत करेगा। जबकि जो मिस यूनिवर्स है सेनेस पलासियो है निकारागुआ की। PM सूर्योदय योजना जो है रूफ टॉप सोलर पैनल से जो है संबंधित है। 1 करोड़ घर की छत पर जो है सौर ऊर्जा जो है दी जाएंगी। PM सूर्योदय योजना भी हाल ही में शुरुआत की गई है। BCCI द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है शुभमन गिल को चुना गया है। BCCI द्वारा क्रिकेट ऑफ द ईयर। भारत रत्न बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर को जो है मरणोपरांत दिया जाएगा, भी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है भारत रत्न। खंजर अभ्यास जो है भारत कजाकिस्तान के बीच में हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। डेजर्ट नाइट जो है भारत UAE के बीच में वायुसेना के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसको बनाया गया, तो वो बनाया गया है अरिंदम बागची। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में पहला स्थान USA का, जबकि भारत की इसमें 4th रैंक है। UN महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं, तो डेनिस फ्रांसिस हैं और ये भी हाल ही में जो है भारत की यात्रा पे आए हैं। UN महासभा के हो गया। साइक्लोन चक्रवात सैन्य अभ्यास भारत मिस्र के बीच में 2024 में आयोजित किया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 जो है संस्थागत श्रेणी में किसको दिया गया, तो ये दिया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है उत्तर प्रदेश का, इसको ये दिया गया है। ऑस्कर 2024 में नामित भारत में बनी फिल्म टू किल ए टाइगर जो है ऑस्कर 2024 में नामित भारत में बनी फिल्म है जो ऑस्कर 2024 के लिए नामित की गई है।